विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम क्लास 8 चैप्टर B8 ये करें बच्चों, ठीक है। विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म ये विद्यार्थियों, ठीक है। आप इस सबसे पहले ये देखो कि भी महिलाएं क्लियर है, जाति या जातियां और सुधार, ठीक है। ये देखो बच्चों, महिलाएं, जातियां और सुधार, ये भारत है या कहें कि भी ये इंडिया है या कहें ये हिंदुस्तान है या कहें कि जम्बू द्वीप है, सबका मतलब एक है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल एक नहीं है, ये भी ध्यान रखना। या कहें जैसे आर्यवर्त, ठीक है, क्षेत्रफल एक नहीं है। तो कहने तात्पर्य ये कि विद्यार्थियों कि भारत हो या इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, जम्बूद्वीप हो, आर्यवर्त हो या और कोई नाम हो, ये कहने का मतलब ये कह रहे कि भी महिलाओं के साथ जातियों के में यहां पे एकता नहीं है, यहां पे भेदभाव रहा है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। जातियां बटी हुई है और समाज में एकता नहीं है, ये चैप्टर ये कह रहा है। ये देख लो कि देयर आर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर, ये कहने तात्पर्य विद्यार्थियों। ये कह रहे कि भाई इसका मतलब ये कि महिलाएं हैं 50% पॉपुलेशन करती कवर, अब कम होगी 48 पॉइंट समथिंग, ये मान लीजिए, क्योंकि सेक्स रेशो कम हुई तो पॉपुलेशन फिर कम हुई, ठीक है। ये कहते हैं इनका विवाह कब हुआ, बचपन में 1929 हरविलास शारदा, जिसको सब उनके प्रयासों से हुआ, इसलिए शारदा एक्ट बोलते हैं। उम्र कितनी थी, 16 साल लड़का और 14 साल की बच्चों गर्ल लड़की, ठीक, 16 और 14 ये बच्चों, 16 और 14। 1947 देश आजाद हुआ, उसके बाद क्या कर दी लड़की की उम्र 15 ईयर। 1978 में क्या हो गई 21 साल और बच्चों 18 साल, ये हो गई, ठीक है। तो ये कहते कि भाई महिलाओं के साथ जो पक्षपात हुआ, जो भेदभाव हुआ, उसके लिए समाज जिम्मेदार है। और समाज बटा हुआ था किसमें कि बच्चों ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समाज बटा हुआ है। ये जो दो कास्ट है ये प्रिविलेज्ड कास्ट है, जिसके पास विशेष अधिकार है और समाज के ऊपरले पायदान पे बैठी है। इनको शिक्षा का भी अधिकार है, इनको न्याय करने का भी अधिकार है, इनको राजा बनने का भी अधिकार है,
इनको टैक्स कलेक्ट करने का भी अधिकार है, इनको किसी को सजा देने का भी अधिकार है, लेकिन इनको नहीं है, इनको नहीं है। ये व्यापार करेगा, ये टैक्स देगा, ये तीनों वर्णों की सेवा करेगा, तीनों वर्णों की सेवा ये करेगा। ठीक है। अब जो चैप्टर विद्यार्थियों के विभिन्न है, कास्ट है और उसके बाद रिफॉर्म है, ये ध्यान रखो। अब ये कह रहे हैं कि भाई यहां पे जो ग्रंथ है, प्राचीन जो ग्रंथ है उनका सारा लिया गया, चाहे रामायण हो या महाभारत या वेद, गलत इंटरप्रिटेशन करके, पुराण, उपनिषद, कोई भी ग्रंथ हो, फिर मनुस्मृति, इनके बाद ये मनुस्मृति 200 से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 एडी तक लिखी है बच्चों। ये पहला संविधान है एक तरह से भारत का, लीगली, जिसके ऊपर न्याय के ऊपर बात हुई कि भाई इसके अनुसार होना चाहिए, वो जातीय वर्ण व्यवस्था उसके आधार पे था। ये नहीं कि जातीय आधार पे था, इसमें जो वुमेन है, जो महिला है, स्त्री है, उसको भी नहीं बख्शा इनने। ये खास बात है, यह हकीकत है। ठीक है ना। इसलिए बार बार जैसे मनुस्मृति विरोध होता है, या बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन की थी, उसके पीछे ये था कि इसका जो विधान है वो समाज में भेदभाव फैलाता है, ये समाज में एकता की बात नहीं करता और न ही देश में समानता की बात करते हैं। चाहे महिला हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, ये नहीं करते मनुस्मृति। ठीक है। इसलिए मनुस्मृति को आधुनिक के जो आदमी है, पढ़े लिखे जो आदमी है, देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद फिर मनुस्मृति का औचित्य नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आदमी इसके फेवर करते हैं कि भाई नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन न तो ये महिलाओं के हित में है, न ये समाज के हित में है, शूद्र उनके हित में है, क्योंकि एकता की बात नहीं होती यहां पे। फिर इन्हीं को इसी के आधार पे मानते हुए, मत ये ध्यान रखना विद्यार्थियों कि महिलाएं या लड़कियां चाहे किसी भी वर्ण की हो, इनको पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार भी समानता का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार महिला किसी वर्ण की हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, नहीं है। इसलिए जब एक बहुत बड़ा वर्ग 50% तो ये हो गई महिलाएं टोटल पॉपुलेशन की, उसके बाद वैश्य, शूद्र बिल्कुल वंचित कर दिए गए। अधिकार इनको भी नहीं था सही रूप से, इनको भी लेट एंट्री थी कि भी 8, 9, 11 या 9, 10, 11 इस प्रकार की, मतलब एज के अनुसार एंट्री थी इनकी। यहां तक कि कपड़े भी अलग पहनने की इजाजत थी, वो थी, विधान था कि ब्लैक कौन पहनेगा, गेरुआ कौन पहनेगा, पीला कौन पहनेगा, सफेद कौन पहनेगा। और दूसरी बात के घर पे भी पाबंदियां थी कि भाई शूद्र एक कमरे में, ये 2 कमरे में, ये 3 में, ये 4 में, इस प्रकार का विधान था। तो इसका तात्पर्य हुआ कि भी एकता नहीं थी समाज में, और वो समाज इसलिए एकता नहीं थी कि बच्चों उस समय में हम कुछ भी कहें कि भी अज्ञानता कहें, ये कहें, क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर आधिपत्य जमाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय में अज्ञानता रही, तो इसलिए जमा पाए। आज आधुनिकता हुई तो संविधान के अनुसार देश को चला जा रहा है, तो फिर उससे ये हुआ कि भी नहीं, सभी को बराबर का अधिकार है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कमियां हैं। नहीं तो महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की जरूरत नहीं थी उनके लिए, सरकार के लिए। हिंदू मैरिज एक्ट आया 1954-55 में, उसका 2005 में
फिर बाद में डोमेस्टिक वायलेंस 2013 में, इस प्रकार बिल पास हुए हैं। तो बिल पास हुए तो इसका मतलब कहीं न कहीं समाज में भेदभाव है। इसी प्रकार जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें जो कास्ट है, इसको लेकर के है। ठीक है, तो इसके पीछे भी यही कारण है कि भाई इनको जो वर्ण है ये, इसको सबसे नीचे रहने दो। इसका काम केवल तीनों वर्णों की सेवा करना है। जो इनसे बचे, सेवा के बदले में जो इनसे झूठा लूखा जो भी कुछ मिले, कपड़ा फटा पुराना, उसको पहन के गुजारा करना है। यहां तक भी इसमें दिया गया है ग्रंथों में, अगर शूद्र कोई नया कपड़ा पहन ले तो उसके या उसके अपनी संपत्ति जमा कर ले तो उसकी संपत्ति छीन लो। ठीक है, ताकि उसमें अहंकार नहीं आए। तो समानता की बात विद्यार्थियों नहीं थी पहले। इसलिए देश आजाद होने के बाद या देश आजादी से पहले, जिसमें राजा राममोहन राय, मोहन राय, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, वीरेशलिंगम, पुंतलू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है ना, इस प्रकार के जो समाज सुधारक थे आदमी, इन्होंने फिर आवाज उठाई कि भी नहीं, ये ठीक नहीं है, ये समाज में भेदभाव करता है तो ठीक नहीं है। इसी के साथ फिर ये हुआ, महिलाएं थी राजसुंदरी देवी, राजसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, मुमताज अली, आदि। इसके साथ साथ ये भी रहा विद्यार्थियों कि भाई संतों में जैसे हरिदास ठाकुर, बंगाल के थे हरिदास ठाकुर, और संत हरिदास, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उसमें घूमते थे। और घासीदास, घासीदास आदि, इन्होंने आवाज उठाई। इसके साथ साथ सुनिए, रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, श्री नारायण गुरु, इस प्रकार के आदमी, इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखो विद्यार्थियों, क्योंकि क्लियर सुन लीजिए कि भेदभाव था, एकता नहीं थी, ये दो बात ध्यान रखिए, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ सका। महिलाएं तो सारी निकाल दी गई कि भी नहीं, यू हैव नो राइट टू स्टडी। ये हो गया कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी तो घर का काम नहीं करेंगी, बदनामी हो जाएगी।
यहां तक हुआ कि जो सती प्रथा एक बीमारी थी, सोशल लीवल, जघन्य अपराध, मानव के माथे के ऊपर, मानव समाज के ऊपर कलंक। तो इसके बारे में ये कहा गया कि भाई नहीं, अगर किसी का पति मर गया तो इसका मतलब यह है कि भी पत्नी में गड़बड़ है कुछ, समाज ये कहता था। और उसके बाद मर भी गया तो अगर पत्नी सती नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि पत्नी सदाचारी नहीं है, पत्नी सदाचारी नहीं है, यह बात भी कही गई। इसलिए कुल मिला के समाज की जो महिलाएं थी उनका गला घोट दिया कि पत्नी सदाचारी नहीं है, कि भाई इसका किसी न किसी और जो परा पुरुष है उसके साथ कोई बातचीत है। इसका मतलब ये कहने का मतलब तात्पर्य विद्यार्थी ये है, ठीक है। इनको शिक्षा दीक्षा स्कूल से उससे दूर रखा गया। फिर हुआ तो बाद में चल के फिर ये हुआ कि भी धर्म और समाज, इन दोनों की शिक्षा दी जाए इनको, साथ साथ शिक्षा के साथ साथ धर्म की भी और समाज की भी, ताकि एक सामंजस्य सा बने। तो ये बात हुई। तो राजा राममोहन राय ने 1815 में एक आत्मीय सभा बनाई थी। फिर जाके इसने आगे ब्रह्म समाज बना दिया 1828 में। फिर 1829 में सती प्रथा बंद होगी बच्चों, सती बंद, सिस्टम बंद कर दिया, ठीक है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये थे, ये इन्होंने काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह उसके लिए किया। 1856 में जाकर के एक्ट पास हुआ। 1856 में बंगाल के रहने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी, ये भी दोनों, राजा राममोहन राय, ठीक है। अगर महिला सती नहीं होती तो उसका जीवन बहुत ही मुश्किल था, बहुत हार्ड लाइफ थी। उसको सारे सिर के बाल कटवाने हैं, उसको जो पुराने कपड़े वो पहनने हैं वस्त्र, उसको कोई तेल का प्रयोग नहीं करना, उसको एक बोरी के ऊपर जो होती है गेहूं भरने वाली या और कोई टाट कुछ भी मान लीजिए, उसके ऊपर सोना, जमीन के ऊपर, उसको चारपाई नहीं मिलेगी। उसका किसी भी कार्यक्रम में उसकी एंट्री अशुभ मानी जाती थी। और इसलिए महिला सोचती भी इससे अच्छा तो मर जाए, क्योंकि सदाचार का भी तो प्रमाण पत्र देना समाज को। आदमी कितना गिर सकता है उसका कोई पैमाना नहीं था कि एक 80 साल का वो वृद्ध है और उसकी 80 रानियां हैं और सबसे छोटी जो रानी उसकी 8 वर्ष की है, तो आदमी की नीचता नहीं देखी ना समाज में कि बहुपत्नी विवाह या बहु विवाह कायम कुछ भी करो, ये आदमी को छूट है, महिला को नहीं। इसलिए समाज गर्त में गया, इसलिए आधुनिकता आने में देर लगी, इसलिए समाज, मैं ये मानता हूं कि गुलामी का प्रमुख कारण भी यही रहा है। चाहे भारत में मुसलमान आए हैं, चाहे यूरोपियन आए हैं, ये प्रमुख केंद्र रहा विद्यार्थियों, प्रमुख कारण रहा कि समाज बटा रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय बेस में कि एक क्षत्रिय देश की रक्षा करेगा और किसी को और किसी में सिपाही है, वीर है ही नहीं, कहना तात्पर्य, ठीक है। जबकि उस समाज में महिलाएं भी है, बूढ़े भी है, बच्चे भी हैं, अपंग भी हैं, तो समाज में भेदभाव रहा है। इसलिए जरूरत पड़ी कानूनों की, वेलफेयर प्लान की। जितने भी समाज सुधारक थे उन सभी ने अपनी आवाज उठाई। और समाज सुधारक विद्यार्थी ये नहीं कि कोई विशेष जाति से जुड़े थे कि भी सुधर थे, केवल उन्होंने आवाज उठाई। ब्राह्मण तुन ने भी उठाई, क्षत्रिय तुन ने भी उठाई, वैश्य तुन ने भी उठाई, और शूद्रों ने तो उठानी थी। महिलाओं के लिए जो दरवाजे बंद थे पहले, फिर बाद में खोले गए, सहज सहज खुले, लेकिन खुले ऊपर ले जो सीढ़ी है उस जाति की जो महिला उनके लिए, उनमें जैसे राज सुंदरी देवी थी, उसने अपनी एक व्यथा थी, किताब थी, वो लिखी। उसके साथ साथ पंडित रमाबाई थी। फिर पंडित रमाबाई ने भी क्षत्रिय पुरुष से स्त्री धर्म कुछ ऐसी किताब लिखी।
उनने भी बात की, समानता की बात की, और खास बात यह कि उन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज की। और अमेरिका गई वो पढ़ने। उनके जो हस्बैंड थे वो वकील थे बंगाल से, और उनको सरस्वती की उपाधि दी कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने, कि उनके ज्ञान के कारण दी, और कोई कारण नहीं था, ज्ञान के कारण। तो हरिदास ठाकुर थे जो ये बंगाल है वहां के थे, उन्हें मतवा पंथ इनकी स्थापना की थी। ये स्थापना करके फिर समाज में सुधार की बात करते, जातियों चाहे धर्मों और चाहे महिलाओं के साथ उनकी बात की थी। हरिदास है ये उनके साथ भी रहते थे, महाराज जी थे ये, लेकिन ब्राह्मणों की ने भर्त्सना भी की कि नहीं, जो उच्च नीच का जो तुमने समाज के अंदर जो भेदभाव पैदा कर रखा है वो समाज के लिए ठीक नहीं है। घासीदास है, इन्होंने जो उसका चमड़ा काम करने वाले हैं उनको इकट्ठा किया, दूसरे आदमी उनको इकट्ठा किया, उनकी आवाज बने फिर ये, ठीक है। इसी प्रकार जो श्री नारायण गुरु केरला से थे, इजावा जाति से, इन्होंने एक धर्म, एक जाति, एक राष्ट्र, उसकी बात की थी। इन्होंने भी रामास्वामी पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार, पेरियार का मतलब होता है बच्चों सम्मानित व्यक्ति, इसका मतलब यह होता है, तमिल भाषा शब्द है पेरियार, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड मैन या वीमेन, पेरियार उसको बोलेंगे, ठीक है, सम्मानित व्यक्ति कोई भी हो उसके लिए बोलेंगे। और ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ये महाराष्ट्र से थे, तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी और विद्यार्थियों सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना की। और इन्होंने कहा कि जो आर्य है ये बाहर से आए हैं, और जो ब्राह्मण है इन्होंने ही समाज में जहर फैला रखा है जाति व्यवस्था का, ये इनके शब्द मेरे नहीं है। आज देश आजाद है, आज सब बराबर विद्यार्थी हो। आज मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो गरीबी है, जाति से बड़ी समस्या ये है मेरे अनुसार। अगर गरीबी खत्म हो जाए, सभी आदमी सबल हो जाए, फिर जाति नहीं है। अमीर आदमी कोई जाति नहीं पूछता, फिर वहां पे वर्ग आता है, वर्ग कौन सा है, अमीर वर्ग है या गरीब वर्ग है या मध्यम वर्ग है। लेकिन प्राचीन जो मध्यकालीन समय अंग्रेजों का टाइम भी 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं, तो उसमें था भेदभाव, ये हमारे को स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो जो इतिहास की पुस्तकें हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ कहे जाते हैं, ये बात उनमें लिखी हुई है कि भेदभाव था, समाज की रचना उसी के आधार पर की थी। कि जो ऋग्वेद का 10th मंडल है उसमें पुरुष सूक्त कहा जाता है, उसमें है इस बात का वर्णन कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य उनके काम ये, शुरू में रिजिड नहीं था सिस्टम, बाद में रिजिड होता चलेगा, ऐसा हुआ है। लेकिन वो दूर भी हो रहा है अब सहज, ये बात भी है। लेकिन दूसरी बात है कि जो समाज का सत्यानाश किया जाति ने और महिलाओं के साथ भेदभाव ने, उसका भारत को खामियाजा आज भी भुगत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ एक धर्म भी कहूंगा मैं, तो मैं ये मानता हूं कि धर्म जाति कुछ नहीं है, आदमी की जाति है वो इंसान है, जो धर्म है वो इंसानियत है, फिर देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में और जाति प्रथा के संदर्भ में, जाति प्रथा इसके लिए काम किया बच्चों इन्होंने विशेष रूप से। इन्होंने कहा कि जो आर्य बाहर से आए और बाहर से आकर के और यहाँ पे ये एक अपना दबदबा बनाया और यहाँ के आदमी को इन्हें दास बना दिया। पेरियार ने के समय में घटना घटी, ये कहते कि भाई एक किसी फंक्शन में गए, वहां खान पान चल रहा था और लाइनें अलग अलग लगी हुई थी खाने के लिए।
और वहां से फिर इनका मन उदास हो गया। पहले कांग्रेस के सदस्य भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, और फिर सब छोड़ के इसमें लग गए, समाज सुधार में, और काफी अच्छा कार्य किया। वो इन्हें कहा कि जो जाति प्रथा है वो उत्तरी भारत से आई है, और एक विशेष बात है कि उत्तरी भारत से जाति प्रथा दक्षिण भारत में गई, लेकिन दक्षिण भारत की जाति प्रथा उत्तरी भारत से ज्यादा रिजिड थी, ज्यादा कठोर थी। जबकि ज्योतिबा फुले ने कहा था कि भी पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। इवन जो मराठी थे, मराठों के टाइम में भी एक न्याय होता था सबके साथ, और इन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि भी समाज में भेदभाव होना चाहिए, उसी के आधार पे उसका वर्गीकरण सही है, इन्हें किया। डॉक्टर अंबेडकर को 1925 से लेकर के 37 तक 3 आंदोलन चलाने पड़े, जिसमें एक महाड़ आंदोलन भी था जो रायगढ़ जिले में था, जिसमें तालाब में पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, तो विद्यार्थियों कुल मिला के है कि भाई जो इसमें जाति प्रथा, और जब जाति प्रथा और महिलाओं के साथ भेदभाव, ये एक सामाजिक बुराई है जो ऊपर से आई है, नीचे से नहीं है। क्योंकि नीचे की महिलाएं सोच के देख लीजिए, कोई भी, जैसे आप विद्यार्थी हो, जो लड़कियां हैं, अब शहरों में नहीं, अब कम हो रही जाति प्रथा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नीचे का जो तबका है वो नहीं चाहेगा कि उनके साथ भेदभाव किया जाए। लेकिन ऊपर वाले चाहते थे उस समय में, अब की बात नहीं, उस समय की बात है, कि नहीं ये थोपा जाए। फिर एक मानसिक गुलामी हो गई। इसलिए जो मंदिर थे, मंदिरों के आगे भी अगर सुधर जाते हैं तो बहुत दूर से जाना पड़ता था, 3 या 4 किलोमीटर दूर से। इसी प्रकार पीछे से भी। और एक समय ऐसा था कि चप्पलों को सिर निकाल के सिर पे रख लो, हाथ में ले लो, चप्पल भी नहीं पहननी, नंगे पैर चलना है। तो यही हाल जाति के साथ था, यही हाल जो महिलाएं उनके साथ था। जैसे महिलाओं के लिए भी जो बात चली कि भी शिक्षा के क्षेत्र में 1880 के बाद चली, कॉलेज खुले 1891 में, हिंदू जो बनारस में खुला था, और उसके बाद फिर विश्वविद्यालय खुले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, जो आजकल मुंबई है और मद्रास मैसूर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर लड़कियों की भागीदारी बढ़ती गई। पंडित रमाबाई अपने समय की काफी पढ़ी लिखी महिला थी, डॉक्टर भी बनी, और कादम्बनी गांगुली पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन 1988 को संबोधित किया था, कादम्बनी गांगुली। इसी प्रकार कुछ वो भी बने, जैसे प्रार्थना समाज, प्रार्थना सभा, परमहंस मंडली, आर्य समाज, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया, उनके क्षेत्र उसके लिए, कि पढ़ाई के लिए भी, विधवा पुनर्विवाह के लिए भी, उनके अधिकारों के लिए, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया। जो प्रार्थना समाज था, आत्माराम पांडुरंग, उन्होंने की थी स्थापना, प्रार्थना समाज, सभानी समाज। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग उनने की थी। वीरेशलिंगम थे दक्षिण भारत के, उन्होंने किया था काम उसके लिए। तो इसको साफ कर दो विद्यार्थियों एक बार। मुश्किल नहीं बच्चों, आज का जो भारत है, ये जो बुराइयां हैं पहले ज्यादा थी, आजादी समय में और कम हुई, 1970 में और कम हुई, 1990 में और कम हुई, और आज और कम है। लेकिन समाज अब भी, मैं कहूंगा कि भाई सुधार हो रहे हैं, ये नहीं कि सुधार हो गए। अगर सुधार हो गए तो फिर कानून बनाने की क्या जरूरत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या जरूरत है। ठीक है ना, फिर जो सेक्स, जो डिटर्मिनेशन सेंटर है, उनको ऊपर छापा मारने की क्या जरूरत है। तो समाज में आज भी बुराई, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि भी महिला
आपको सिंपल सी भाषा में समझना है कि महिला है, जाति प्रथा है और सुधार है। एक तरह से निष्कर्ष महिलाएं। इसका मतलब ये कि इनके साथ फिर रिवीजन एक तरह से कि भाई भेदभाव था, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, जैन हो, बौद्ध हो। मुस्लिम समाज की महिलाओं को 1870 के आसपास थोड़ा बहुत चलती है बात। जैसे मुमताज अली थे, वो भी एक समाज सुधारक थी। उसके साथ फातिमा शेख थी, जिन्होंने पूना में स्कूल खोला था। अपने भाई का जो ढाबा था वो बंद कर दिया था 1849 से 48 के आसपास, सावित्रीबाई फुले के साथ मिल करके। ठीक है, कि उम्र शादी की बहुत कम थी, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल ये थी। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये था। उनको बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, ये बात भी थी। ससुराल चले की शादी कर दी तो उसके बाद पति के जो है सब कुछ वही रहना है। माँ बाप की संपत्ति के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं था। उसको जो डाइवर्स देने का अधिकार भी नहीं था। तो डिवोर्स देती थी तो आधुनिक समय में बात चली फिर कि भी महिलाओं को भी अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो कुल मिला के इनमें यह कह दिए कि भी समानता का अधिकार नहीं था और भेदभाव था, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, सामाजिक या समाज हो, नहीं था। एकता भी नहीं थी समाज में। इसलिए समाज को उसका भुगतान आज मूल के साथ साथ ब्याज के रूप में भी देना पड़ रहा है। ब्याज समेत आज उसका भुगतान भारत कर रहा है, ये बात है। और उसके साथ जो जाति प्रथा है, जैसे बताया, क्योंकि देश की एनर्जी तो वहीं खत्म हो गई। उसमें चाहे रामास्वामी पेरियार हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे कोई भी आदमी हो, उन्हें समाज सुधार में लगे रहे, जबकि काम कोई कंस्ट्रक्टिव और करते, वो अच्छी बात थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वीर सलंगम, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, जो साधु संत थे, वो भी घासीदास, वो भी आए, सभाएं भी बनी। उसके साथ साथ आधुनिक भारत में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी बात कही कि लड़कियों को शिक्षा देंगे, समानता के पक्ष में है, इन्होंने भी कहा। इसलिए सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। तो इसलिए समाज से जो जाति प्रथा थी कि छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा, पुनर्विवाह, जो ये शुरू कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया कानून के अनुसार। ठीक है, लेकिन कानून के साथ साथ एक बात और कहूंगा मैं कि भाई सामाजिक जो गतिविधियां हैं या सामाजिक जो परंपराएं हैं, ये हिस्सा उसका भी बनना चाहिए कानून के रूप में। कि जैसे सामाजिक परंपरा के आधार पर छुआछूत और सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा, पुनर्विवाह नहीं था। इसलिए जो समाज है, जो नए बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको आगे आना चाहिए कि एक तो इंटरकास्ट मैरिज, एक कास्टिज्म, एक यूनिफॉर्मिटी, दूसरी बात यूनिटी। अगली बात, ये सब कुछ दारोमदार अब जो यूथ है उसके कंधों पे है, उसको करना चाहिए आगे बढ़ के, अगर देश को हम वास्तव में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये तो बहुत गर्व की बात है कि भी चंद्रमा चांद पे पहुंच गया, आपने 14 दिन काम किया, उसके बाद फिर स्लीप मोड में चला गया। लेकिन जनसंख्या विद्यार्थियों
143 करोड़ है, 142 समथिंग जो आंकड़े थे, तो 143 मान लीजिए, 143 करोड़ है। 143 करोड़ में से सरकारी कहती कि 80 करोड़ को तो रोटी भाई सरकार की तरफ से दी जाती है, और बहुत से हैं जो घुमंतु जातियां हैं जो दर बदर घूमते हैं, जैसे जनसंख्या के लास्ट में होता है गिनती की जाती है, उनका तो पता ही नहीं। ये तो वो है जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं। तो इसलिए इनकी भी जरूरत है, जो गरीब तबका है ना, उनको ऊपर उठाने की जरूरत है। एक अच्छा भारत, एक अच्छा हिंदुस्तान, एक राष्ट्रीय आंदोलन के जो कर्ता धर्ता थे, उनके सपनों का भारत, या कहें कि भाई एक समृद्ध इंडिया। क्योंकि एक्चुअली भेद किया जाता है कि भी इंडिया और भारत, कि इंडिया वो है जो डेवलप हो गया, जो आदमी अमीर हो गए, भारत वो जो गरीब है। तो वो भी होना चाहिए। तो हमारे को महिलाओं को जोड़ना पड़ेगा समाज में, जिम्मेदारी इनकी भी है, महिलाओं की भी, समाज के साथ साथ, कि ये भी अपना संघर्ष जारी रखे, पढ़ाई जरूर पढ़े, अगर कहीं पे शोषण होता तो उसका विरोध करें, शर्माए नहीं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। पहली बात। उसी प्रकार जो जाति प्रथा है, जो शूद्र वर्ण है, इनको भी करना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले ने कहा, दूसरे ने कहा कि भी नहीं, हम कहीं भी ऊपरी कास्ट, उसकी सारे से उठेंगे ये दोनों, नहीं, उनके सारे से उठेंगे जब तक मर्जी, जब तक उठाएंगे, नहीं तो वे छोड़ देंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि इनको आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो उसने रामास्वामी पेरियार ने चला था, आत्मसम्मान, उससे भावना लेकर के, ओतप्रोत होकर के फिर आगे बढ़ना है, फिर एक अच्छा सशक्त इंडिया बनेगा, तब बात बनेगी। तो नहीं तो गरीबी बहुत है देश में, ऐसा भी नहीं कि भी गरीबी नहीं है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी बहुत से, मेरे ख्याल में बहुत आदमियों को, मतलब करोड़ों आदमियों को नहीं मिलती। इसलिए विद्यार्थियों जो प्रमुख बात है ना, उसको समझ के फिर वो नाम याद रखो, और फिर ये जो सामाजिक संस्थाएं बताई थी उनका याद रखो, जो बाबा थे, महाराज जी थे, उनका नाम रखो, नेहरू, सुभाष, दूसरे गांधी, उनका नाम याद रखो। फिर आसान है बहुत, बिल्कुल आसान, मुश्किल नहीं है। इसलिए ध्यान रखो कि भी नहीं, समाज में असमानता के कारण थी, जो पुरानी जो डिस्कोर्स थी, जो पुस्तकें थी, उनमें बात दी गई थी, उनके बात को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद जो समाज में असमानता फैली, उसका शिकार हम हुए, तो उसको, समाज को नुकसान हुआ, अंतर्कलह हुई, और समाज एकता न रह करके एक टूटा हुआ समाज, एक कमजोर समाज का निर्माण हुआ। इसलिए कि शिक्षा लो, भले ही आप 8th क्लास के बच्चों, लेकिन छोटे भी नहीं हो, कि नहीं, एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे जो विश्व में एक उदाहरण बने। नहीं तो चीन हमारे एक तरह से साथ ही, मतलब उसने जो उसका जो ताना बाना शुरू हुआ था 1949 में, कम्युनिज्म, तो साथ ही था, वो कहाँ निकल गया, हम कहाँ हैं। इसलिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सपनों का भारत बनाना है, तो जाति भी, धर्म भी, महिलाओं के साथ भेदभाव भी, ये सब खत्म करने पड़ेंगे, फिर जाके सभी के सपनों का भारत बनेगा जो एक अच्छा होगा। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों।